हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? ठीक ठाक। वेरी गुड। देखिए, आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 4 का चैप्टर नंबर 7, खाने की बात। ठीक है, ये कविता है। आपको कविता के माध्यम से समझाया गया है कैसे खाना चाहिए, खाते वक्त कौन से शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए, पालन करना चाहिए। ठीक है, जैसे खाते समय बोलना नहीं चाहिए, मुंह से आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए, खाना मेज पर नहीं गिरना चाहिए, खाने को अच्छे से चबा चबा कर धीरे धीरे खाना चाहिए और खाने में संयम बरतना चाहिए। ठीक है, इस कविता में ये सारे शिष्टाचारों का पालन करने की बात की गई है। ओके, मौसा मौसी बुआ फूफा ने आना था आज, काकू रानू डिम्पे निक्की को भी लाए साथ। मौसा और मौसी, बुआ और फूफा, उन लोग को आना था। उनके साथ में काकू आए, रानी आई, डिम्पी आई और निक्की को भी साथ लेके वो सब आए। बड़ी देर तक लगे ठहाके, हुई लंबी बातें, लेकिन खाने के टेबल पर थम गई सबकी सांसें। ठहाके लगाना यानी ज़ोर ज़ोर से हंसना, बोलना, बातें करना, मस्ती करना। ठीक है, फिर खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे तो थम गई सबकी सांसें। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? लेट्स सी। सड़प सड़प पच पच सुनकर हुए सभी खामोश, काकू जी को खाता देख के उड़े सभी के होश। सड़प सड़प कर यानी आवाज़ करते हुए, पच पच कर मुंह से आवाज़ करते हुए, खाने ऐसे ऐसे आवाज़ें सुन के सब खामोश हो गए, चुप हो गए। काकू जी जो थे वो इस तरह से खा रहे थे, सड़प सड़प करके और पच पच करके मुंह से आवाज़ निकालते हुए खा रहे थे। पूरी छोले रायता सब्जी, चावल का था ढेर, गप गप खाते जाते काकू नहीं लगाते देर। अपनी थाली में भर के नहीं, पूरी थाली भर के नहीं लेनी चाहिए, जितना खाना है उतना थोड़ा सा लेना चाहिए, ये बता रहे हैं। ठीक है, कि पूरे उन्होंने ढेर लगा दिया अपनी थाली में, छोले रायता सब्जी चावल पूरी सब चीज़ एकदम थाली में ढेर लगा के रख लिया। फिर गप गप यानी कि जल्दी जल्दी से खाने लगे। दोनों हाथ सने चावल में मुंह में भरते कौर, चाट चाट कर प्लेट कटोरी, बोले लाओ अब कुछ और। दोनों हाथ से चावल लगे खाने, मुंह में पूरे मुंह भर भर के, और प्लेट और कटोरी तो चाट के खाए और फिर बोले अभी और कुछ और लाओ। काकू जी भर मुंह में खाना जब करते थे बात, गिरते उनके मुंह से छोले पूरी रायता भात। भात यानी पके हुए चावल। ठीक है, काकू जी जब मुंह में खाना भर के बात कर रहे थे तो पूरा उनका मुंह इतना पूरा भरा हुआ था कि उनके मुंह से सब बाहर गिर रहा था। आधा खाना खाकर आधा इधर उधर फैलाया, लेकर एक बड़ी डकार सबको यूं चौंकाया। उन्होंने इस तरह से खाया कि आधा खाया और आधा इधर उधर फैलाया, गिराया, और खाने के बाद इतनी बड़ी डकार ली कि सबको चौंका दिया। दादाजी ने बड़े प्यार से तब उनको समझाया, बेटा खाना नहीं भागता जो तुमने ऐसे खाया। दादाजी ने अपने पास में बुला के बैठा के फिर शांति से उनको समझाया कि खाना कहीं भाग नहीं रहा है जो तुम इस तरह से खा रहे हो। काकू जी ने शर्मा कर फिर जोड़े अपने हाथ, सीखूंगा मैं अच्छी आदत कर दो मुझको माफ़। फिर काकू जी को एहसास हुआ, उनको फील हुआ कि मैंने तो गलत किया है, तो उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और बोला आज के बाद में इस तरह से नहीं खाऊंगा, अच्छी तरह से खाऊंगा और पूरे शिष्टाचार बरत के खाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये पोयम फिनिश होती है। चलो लेट्स सी एक्सरसाइज। हाँ, इसमें क्या है पहले कि कठिन शब्दों के अर्थ जानिए, वो जो ये 4 शब्द है वो है। ओके, उसके बाद श्रुत लेखन, उसके बाद मौखिक प्रश्न है, उसके आंसर्स मैंने दिए हुए हैं।
फिर कविता की पंक्तियाँ लिखिए जिनमें बताया गया है कि काकू जी खाते समय आवाज़ निकालते थे। मतलब ऐसी पंक्तियाँ लिखी गई है, ऐसी जो कविता में मिलती जुलती पंक्तियाँ हो उसको आपको लिखना है। इसकी अगर ऐसा है तो मैं PDF में भेज दूँगी, ठीक है। कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए, तो वो मैंने ऐसे दिया हुआ है लिख के, बट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बुक्स में से देख के लिख सकते हो। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, उसके उत्तर मैं भेज दूँगी। फिर काकू जी खाते समय कैसी आवाज़ निकाल रहे थे, तो ये देखिए सड़प सड़प पच पच, ठीक है। खामोश कौन हो गया, तो सभी लोग। काकू जी की प्लेट में किसका ढेर लगा हुआ था, तो पूरी, छोले, रायता, चावल और सब्जी। ओके। फिर गप गप खाने का अर्थ क्या है, तो बिना चबाए और जल्दी जल्दी खाना, इसका ये आंसर है, ठीक है। फिर क्या है ये, बाईं ओर दिए गए शब्दों के सही स्त्रीलिंग शब्द पर घेरा लगाइए, तो वो देखिए हो गया है, क्या है, ठीक है। फिर नीचे दिए गए शब्दों के लिए समूहवाची संज्ञा शब्द लिखिए, तो वो मैंने लिख के दिया हुआ है। फिर कौन कैसी ध्वनि निकालता है, ठीक है, लिखा हुआ है। ओके, चलो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 फिनिश होता है। हैव अ गुड डे।